अचानक गंगा नदी के किनारे छठ पूजा के दौरान सैकड़ों नागों का झुंड आ गया। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह घटना बिहार के छोटे से गांव मणिकपुर में घटी, जहां रामकिशोर जी रहते थे। वे एक साधारण किसान थे, लेकिन छठ पूजा में उनकी आस्था गहरी थी। हर साल वे अपनी पत्नी संगीता देवी और बेटे बेटी के साथ गंगा घाट पर जाते थे। मणिकपुर गांव पटना से करीब 68 किलोमीटर दूर था, जहां गंगा का पानी शांत बहता था। गांव के लोग कहते थे कि इस घाट पर सूर्य देवता की विशेष कृपा है। छठ पूजा यहां 4 दिनों तक चलती थी। नहाए खाए खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी छठ मैया के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। इस साल शुरुआत में ही ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। रामकिशोर जी ने अपनी झोपड़ी में पूजा की सारी सामग्री तैयार कर ली थी। दोना, सूप, फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू, सब कुछ घर पर बनाया गया। संगीता देवी कहती थीं, बाबूजी, इस बार पूजा में कुछ खास होगा। सपने में छठ माई आई थीं। रामकिशोर जी हंसकर टाल देते, लेकिन मन ही मन सोचते कि शायद कोई अच्छी फसल हो। गांव में भी उत्साह था। पड़ोसी रघु जी, जो गांव के मुखिया थे, ने घाट पर टेंट लगवाए थे। लाइटें, माइक और साउंड सिस्टम, सब कुछ आधुनिक था, लेकिन परंपरा पुरानी। पूजा की पहली रात, नहाए खाए के दिन, सब लोग घाट पर पहुंचे। गंगा का पानी ठंडा था, लेकिन श्रद्धा से भरा। महिलाएं साड़ी में, पुरुष धोती में, बच्चे खेलते कूदते। रामकिशोर जी का बेटा अजय, जो शहर में पढ़ता था, इस बार घर आया था। वह कहता, पापा, यह सब अंधविश्वास है। विज्ञान की दुनिया में नाग नागिन की कहानियां पुरानी हो गईं। रामकिशोर जी मुस्कुराते, बेटा, आस्था विज्ञान से ऊपर है। देखना, एक दिन समझ आएगा। दूसरे दिन खरना हुआ, व्रत रखा गया। शाम को गुड़ की खीर बनी, सबने मिलकर खाया। रात को घाट पर भजन कीर्तन शुरू हो गए। गंगा की लहरें जैसे संगीत में डूब रही थीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के समय क्या होने वाला है। तीसरा दिन, सूरज डूबने वाला था। घाट पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। करीब 5000 लोग जमा थे। महिलाएं सूप में फल रखकर खड़ी थीं। पुरुष मंत्र पढ़ रहे थे। रामकिशोर जी परिवार के साथ सबसे आगे थे। संगीता देवी का चेहरा चमक रहा था। अजय कैमरा लेकर फोटो खींच रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लोग ध्यान नहीं दिए, सोचा हवा है। सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थीं। अर्घ्य देने का समय हो गया। सबने सूप उठाए। ओम सूर्याय नमः का जाप शुरू हुआ। तभी गंगा के किनारे की झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई, जैसे सांपों की फुफकार। पहले तो 1-2 लोग चौंके, फिर देखा पानी से निकलकर सैकड़ों सांप घाट की ओर आ रहे थे। छोटे बड़े, काले भूरे, कोबरा से लेकर धामिन तक। झुंड में थे, जैसे कोई सेना हो। लोग चीखने लगे, सांप, सांप आ गए, पैनिक फैल गया। महिलाएं सूप लेकर भागीं। रामकिशोर जी ने संगीता देवी को पकड़ा, चलो भागो। लेकिन सांप रुक नहीं रहे थे। वे घाट की ओर आ रहे थे। अनुमान से 200 से 300 सांप थे। कुछ लोगों के पैरों के पास से गुजरे, लेकिन किसी को काटा नहीं। अजीब बात थी, वे आक्रामक नहीं लग रहे थे, बल्कि जैसे किसी उद्देश्य से आए हों। रघु जी ने माइक पर चिल्लाया, शांत रहो। लेकिन मोबाइल सिग्नल कम था। अजय ने वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा चीखी, यह छठ माई का प्रकोप है, हमने कोई पाप किया है। सांप घाट के बीचों बीच इकट्ठा हो गए। वे एक दूसरे से लिपटकर एक बड़ा सा गोला बना रहे थे। लोग दूर से देख रहे थे। डर से पसीने छूट रहे थे। रामकिशोर जी सोच रहे थे, यह क्या हो रहा है, कभी ऐसा नहीं देखा। तभी एक बड़ा कोबरा आगे आया। उसका फन फैला हुआ था। वह रामकिशोर जी की ओर देख रहा था। संगीता देवी बेहोश होने वाली थीं। अब जो हुआ वह चमत्कार था। सांपों का झुंड अचानक फैल गया। वे एक पैटर्न में व्यवस्थित हो गए, जैसे कोई मंडल बना रहे हों। बीच में वह बड़ा कोबरा खड़ा था। उसके फन पर जैसे कोई चमक थी। लोग दूर से देखते रहे। कोई भाग नहीं रहा था अब, क्योंकि सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे,
बल्कि वे शांत थे। रामकिशोर जी ने हिम्मत जुटाई और करीब गए। यह क्या है? उन्होंने धीरे से कहा। तभी हवा में एक मीठी सुगंध फैली, जैसे अगरबत्ती जल रही हो। गंगा की लहरें रुक गईं, पानी शांत हो गया। सूरज डूब चुका था, लेकिन आसमान में एक अजीब सी रोशनी थी। बड़ा कोबरा फन हिलाया और उसके मुंह से एक मोती जैसी चीज निकली। वह चमक रही थी। लोग देखकर स्तब्ध रह गए। यह नागमणि है, किसी ने कहा, लेकिन रामकिशोर जी को लगा यह कोई दिव्य वस्तु है। सांपों ने उस मोती को घेर लिया। वे गोल गोल घूमने लगे, जैसे कोई नृत्य कर रहे हों। संगीत की धुन हवा में गूंज रही थी। कोई बजाया नहीं, लेकिन सुनाई दे रही थी। संगीता देवी ने कहा, बाबूजी, यह छठ माई का चमत्कार है। देखो, सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं। अजय का कैमरा चल रहा था, लेकिन वह खुद अवाक था। यह कैसे संभव है? विज्ञान कहां गया? वह बड़बड़ा रहा था। अचानक मोती से रोशनी निकली। वह रोशनी गंगा के पानी में फैल गई। पानी चमकने लगा। लोग देखते ही देखते देखा, पानी में एक आकृति उभरी। वह छठ माई की थी, सूर्य के साथ। आकृति ने हाथ उठाया, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। सांपों ने फन झुकाए, जैसे पूजा कर रहे हों। लोगों के होश उड़ गए। छठ माई की जय का नारा लगा। इस चमत्कार के पीछे कई कहानियां थीं। रामकिशोर जी को याद आया कि गांव में एक पुरानी कथा थी। सदियों पहले इस घाट पर एक नागराज रहते थे। वे गंगा की रक्षा करते थे, लेकिन आधुनिकता में लोग भूल गए थे। प्लास्टिक, कचरा, गंगा प्रदूषित हो रही थी। शायद नागों का आना एक संदेश था। उस रात चमत्कार के दौरान कई लोगों को व्यक्तिगत अनुभव हुए। रघु जी की बेटी, जो बीमार थी, अचानक ठीक हो गई। वह कहती, मैंने छठ माई को देखा, उन्होंने मुझे छुआ। एक गरीब किसान को सपने में फसल अच्छी होने का आशीर्वाद मिला। अजय, जो नास्तिक था, अब बदल गया। वह कहता, पापा, मैं गलत था। सांपों ने मोती को वापस कोबरा के मुंह में डाला। फिर वे धीरे धीरे पानी में लौट गए। जैसे आए थे वैसे चले गए। कोई कांटा नहीं, कोई घायल नहीं। घाट पर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। यह सपना तो नहीं, किसी ने कहा, लेकिन अजय का वीडियो सबूत था। हालांकि वीडियो में रोशनी इतनी तेज थी कि आकृति साफ नहीं दिखी, लेकिन लोगों ने देखा था। रात भर चर्चा हुई। पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन गांव वाले जानते थे यह चमत्कार था। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। सूरज उगा। घाट पर फिर भीड़ थी, लेकिन अब डर नहीं, उत्साह था। रामकिशोर जी ने अर्घ्य दिया। संगीता देवी ने कहा, माई ने हमें संदेश दिया, गंगा को साफ रखो। गांव ने फैसला किया, हर महीने सफाई अभियान। अजय ने पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण एक्टिविस्ट बनने का सोचा। यह घटना फैल गई, लेकिन मणिकपुर में आज भी याद है। रामकिशोर जी कहते हैं, बेटा, आस्था हो तो चमत्कार होते हैं। नाग प्राकृतिक रक्षक हैं, उन्हें मत मारो। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। धन्यवाद।